तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर पीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर एल्जेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे। Let delta be the triangle in R2 with vertices this। मतलब डेल्टा जो है वो एक ट्रायंगल है R2 में और जिसका वर्टिसेस जो है वो तुम्हारे पास पता है। ठीक है, अच्छा अभी T जो है, T एक लीनियर ऑपरेटर है किसके ऊपर, R2 के ऊपर। ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, और ये लीनियर ऑपरेटर डिफाइन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अभी क्वेश्चन तुम्हें ये पूछ लिया कि ये जो तुम डेल्टा दिख रहे थे ना, ये डेल्टा का एरिया एंड ये डेल्टा टी के अंडर जो जगह पे जाएगा, इसका जो रेंज होने वाला है, ठीक है, उसका एरिया, ये दोनों एरिया का रेशियो जो होगा वही तुम्हें यहां पे पता करना है। ठीक है, यही है क्वेश्चन यहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने दो उपाय से करूंगा, दो मेथड से तुम्हें यहां पे मैं इसको करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, इसको पहले देखो। ठीक है, मैं पहले स्क्रीन को थोड़ा सा यस कर देते हैं। देखो पहला में देखो, यहाँ पे डेल्टा जो है, डेल्टा का ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस तुम्हें पता है। तो यदि कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस यदि तुम्हें पता है तो उसका एरिया तुम निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला जो है वो तो तुमने क्लास 7 में करके आए हो, है ना। इसमें तो कोई मतलब बीएससी या एमएससी का कोई नॉलेज नहीं है ना, ये तो क्लास 7 का है। बात को समझो। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो ट्रायंगल था तुम्हारे डेल्टा की यदि बात करें, 0 0, फिर यहाँ पे आया 0 1 0, ठीक है, एंड 0 1 यहाँ पे। तो ये जो ट्रायंगल बना तुम्हारे यहाँ पे, ये ट्रायंगल बना एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ डेल्टा ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा हाफ यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डेल्टा तुम्हारे पास निकल के आ गया। अभी तुम्हारा टास्क क्या बचा रहा, तुम्हारा टास्क अभी बचा रहा एरिया ऑफ टी डेल्टा निकालना। देखो अभी टी डेल्टा एक्चुअली क्या होगा उसको पहले निकालो, फिर जाके तुम उसका एरिया निकल पाओगे ना। तो टी डेल्टा क्या होगा, तो टी डेल्टा को देखने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, डेल्टा का जो वर्टिसेस है, तुम देखो वो वर्टिसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे भेज रहा है। यदि वर्टिसेस को ट्रांसफॉर्मेशन जो जगह पे भेजेगा उनको लेके हम हमारे जो इमेज है उनको हम बना पाएंगे। इमेज सेट को, ट्रैक को पकड़ो कि कौन से ट्रैक में हम जा रहे हैं। समझो, तुम्हारे पास टी डेल्टा तुम्हारे पास पता है, टी तुम्हारे पास पता है। अभी टी डेल्टा क्या होगा ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी टी डेल्टा यदि तुम्हारे पास निकल के आ गया तो उसका एरिया तो तुम कर ही लोगे। पहले टी डेल्टा जो होगा उसको तो पहले निकालो। इज इट क्लियर। तो उसको निकालने के लिए तुम डेल्टा का वर्टिसेस जो है, तुम देखो ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहां पे भेज रहा है। क्लियर है। अच्छा तो देखो पहले वर्टिसेस नंबर 1 जो है उसको पहले देख लेते हैं। 0 0 को कहां पे भेजेगा, टी 0 0, इसको भेजेगा 0 0 पे। ठीक है, अच्छा टी इसके अनुसार टी 1 0 को कहां पे भेजेगा बताओ, 2 -1 पे। एंड 0 1 को कहां पे भेजेगा, 3 4 पे। ठीक है, तो तुम्हारे पास वर्टिसेस जो है वो कहां पे भेज रहा है वो तुम्हारे पास पता हो गया। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो तुम्हारे पास जो क्या क्या तुम्हारे पास मिल गया। ये मानो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस था, तो 0 0 पे गया, ये है 2 -1 और ये है 3 4। ठीक, तो इनको लेके क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो है यही तो है तुम्हारे एक्चुअल इमेज। बात को समझो। तो यही यदि टी डेल्टा हो जाए तो इसका एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है। जो मैंने बताया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तुम्हारे पास वर्टिसेस पता है। ये मानो है x1 y1, ये है मानो x2 y2, ये मानो x3 y3। तो ट्रायंगल का वर्टिसेस यहाँ पे टी डेल्टा जो ट्रायंगल तुम्हारे पास मिला था, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू क्या होगा बताओ, x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ पे x1 है 0, y2 माइनस y1, ये तो 0 ही देगा।
फिर x2 है 2, x2 लेने पर y3 माइनस y1 है 4, y1 है 0, ठीक है, प्लस x3 करने पर y1 माइनस y2, तो y1 है 0, y2 है -1, माइनस का 2 है +1, ठीक है। तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ टी डेल्टा क्या निकल के आ गया, 1/2, 4 to the 8 प्लस 3, तो तुम्हारे पास मिल गया 1/2 into 11। तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ टी डेल्टा अपॉन एरिया ऑफ डेल्टा, ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हारे पास मिलेगा 1/2 इंटू, यहाँ पे 11 था, 11 अपॉन 1/2, तो ये तुम्हारे पास मिल गया 11। इज इट ओके? तो यहां से ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हो गया इसका सही जवाब, बाकी सभी क्या हुआ, गलत। तो ये था मेरा फर्स्ट अप्रोच, जो कि इजी है, ये अप्रोच भी इजी था। सेकेंड अप्रोच जो है, जो इनसे भी इजी है, इतना कुछ करना भी नहीं होगा, विद इन 5 सेकेंड तुम्हारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा, विद इन 5 सेकेंड। तो चलते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ, ठीक है। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा के रखे है, ठीक है। तुम क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जाओ, इसके ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने खुद तैयार करके भी क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से पब्लिश भी किया था। तुम क्वेश्चन ऑफ द डे वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके एक बार, अच्छा ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको एक बार चेक कर लेना, मैं उसका लिंक भी दे देंगे सिमिलर क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट के ऊपर ना IIT JM ने भी क्वेश्चन पूछ लिया था, NBHM 4 से 5 बार लेके ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखो PhD एंट्रेंस में भी ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तुम्हें यदि JRF तुम्हारे पास हो गया, तुम्हें यदि PhD एंट्रेंस के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें मैं बता दूं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है इसको ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से डील करना सीख जाओ अभी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। बात को समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड तुम्हें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मेथड तुम्हें ये बोलते हैं, टी यदि तुम्हारे पास मानो Rn से Rn पे जा रहा है, देन एरिया ऑफ TD ये हो जाएगा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ टी का जो डिटर्मिनेंट होगा इनटू एरिया ऑफ डी। अभी देखो टी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे तुम, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में R2 था, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट पे इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, 1 0 बैठाने से ये आ रहा है 2 -1 एंड 0 1 बैठाने से ये आ रहा है 3 4। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ रहा है 2 -1 3 4। इज इट ओके? तो इसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, मानो जो बेसिस है बीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी ये तुम्हें मिल रहा है 8 + 3 मिल रहा 11, ठीक है, 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ TD ये तुम्हें मिल जाएगा 1/2 × 11, क्योंकि एरिया ऑफ डी तुम्हारे पास तो पहले से 1/2 होके रखा है। अभी देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछ लिया एरिया ऑफ TD अपॉन एरिया ऑफ डी, तो ये तुम्हें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इंटू एरिया ऑफ डी अपॉन एरिया ऑफ डी, ये तो कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास मिलेगा केवल डिटर्मिनेंट ऑफ टी, जो कि तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 11। इज इट ओके? क्लियर है ये? ठीक है। तुम्हें यहाँ पे डेल्टा का जो एरिया था वो भी निकालना नहीं पड़ा, टी डेल्टा का जो एरिया था वो भी तुम्हें निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों देखो टी डेल्टा का एरिया में एरिया ऑफ डेल्टा आ जाएगा, और एरिया ऑफ डेल्टा जब आएगा ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे केवल क्या करना पड़ा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, जो कि हमने लेस देन 3 सेकेंड में कर लिया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये मेथड से ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड। तुम बताओ क्या मैं गलत बताया था? ठीक है, इजी था ना ये थ्योरम। एक और थ्योरम इनसे आते हैं, उसको भी नोट कर लो, क्या पता वो भी किसी बार पूछ लिया जाए, ठीक है। ये जो काम हमने किया एरिया के ऊपर, सेम काम हो जाता है वॉल्यूम के ऊपर।
यदि वॉल्यूम के ऊपर भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे, एक सबसेट दे दिया, उसका वॉल्यूम तुम्हारे पास पता है, अभी बोल रहा है कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर उसका जो इमेज होगा उसका यदि वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो तुम क्या करना, डिटर्मिनेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सेट, ठीक है, ऐसे करना। तो वॉल्यूम का जो है वो भी एक तुम्हारे पास ऑपरेटर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी भी बाकी है। लेकिन ये थ्योरम अप्लाई करते टाइम पे सतर्क रहना है, तुम्हें सतर्क रहना है। कौन सी बात को लेके कि क्वेश्चन में दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मदर वेक्टर स्पेस से मदर वेक्टर स्पेस पे जा रहा है। मदर वेक्टर स्पेस मींस यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है R2 से R2 पे जा रहा है। क्या पता, मानो तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया T जो कि डेल्टा से R2 पे जा रहा है, उनके ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये थ्योरम उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान देना है कि T जो है वो रन कर रहा है मदर वेक्टर स्पेस से मदर वेक्टर स्पेस में। मतलब कहने का मतलब यही है कि मदर वेक्टर स्पेस जो है उनका कोई सबसेट से रन नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक सबसेट से रन हो रहा था। इसीलिए मैंने बताया कि इन केस में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो T जो है वो तो मदर वेक्टर स्पेस से रन हो रहा था, इसीलिए हमने इन केस में ये थ्योरम को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। इज इट ओके? क्लियर है? तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चन को अपने आप से इंडिपेंडेंटली करने के लिए, तुम यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। हम सीखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अपने आप से किया जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक साथ मिलकर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है? तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है?